कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस पेपर टॉक में। तो आज के दिन श्रील प्रभुपाद 3 फरवरी 1970 जय गोविंद को एक पत्र लिखे हैं। तो जय गोविंद प्रभु, और उनको वो कह रहे हैं, तुमने कहा कि तुम्हारी नौकरी माया है, किंतु माया तो वही होती है जहाँ कृष्ण भावना नहीं होती है। और क्योंकि तुम श्री कृष्ण के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हो, इसलिए वह माया नहीं। यानी प्रीचिंग जो वर्क है वो माया नहीं है, चाहे वो व्यक्ति उस समय नौकरी क्यों ना कर रहा हो। जब हम किसी भी वस्तु को श्री कृष्ण भक्ति में लगाते हैं तो वह सच्चा वैराग्य है। मैंने कहा वो असली वैराग्य क्या है, अपनी हर वस्तु को कृष्ण में लगा देना। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जय गोविंद प्रभु को ये 3 फरवरी को लेटर लिखा है नौकरी के विषय में। और ये हम सब के लिए बहुत मुख्य है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह नौकरी कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, माया क्या है। तो इस कोट से पता चलता है कि गौड़ीय वैष्णव सिद्धांतों के अनुसार अ, माया कोई वस्तु नहीं है, बल्कि एक चेतना की अवस्था है। तो जहाँ कृष्ण की स्मृति का अभाव हो, वही माया है। जहाँ कृष्ण स्मरण नहीं है, वही माया है। आदमी नौकरी करता है, और अगर वो नौकरी इसलिए कर रहा है कि मैं भजन अच्छे से कर सकूं, मेरे घर व्यवस्थित रहे, तो वो फिर एक माया नहीं, वो कृष्ण भक्ति है। तो दो प्रकार के लोग हैं, हमेशा हम बताते हैं, एक भक्त होते हैं और एक आस्तिक होते हैं। आस्तिक लोग होते हैं वो मंदिर जाते हैं ताकि नौकरी चलती रहे, लेकिन जो भक्त होते हैं वो नौकरी पर जाते हैं ताकि मंदिर चलता रहे, मंदिर की सेवाएं चलती रहे, वैष्णव सेवाएं चलती रहे, ग्रंथों का प्रचार चलता रहे। तो जहाँ कृष्ण की स्मृति बनी रहती है वहां पर माया नहीं है, लेकिन जहाँ कृष्ण की विस्मृति है, स्मृति का अभाव है, वही माया है। तो श्रीमद् भागवत में भी ये बात 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय में निमि महाराज और नरेंद्र संवाद में आई है। तो वो कहते हैं, भयम दुत्या अवनिवेशात त्यायात। भयम दुत्या अवनिवेशात त्यायात। जब जीव भगवान से विमुख होता है तो दूसरी वस्तु को सत्य मान लेता है कि मेरा परिवार, मेरा संसार, मेरी नौकरी, यह सत्य है। यही सबसे बड़ा भय है, और यही सबसे बड़ी माया है। यही माया है। गुरु भक्ति और कृष्ण भक्ति को त्याग करके अब आदमी कहता है बी प्रैक्टिकल। अब बी प्रैक्टिकल कितना प्रैक्टिकल हुआ, कभी कभी तो भगवान की सेवा में आना ही होगा। ज्यादा भी प्रैक्टिकल हो जाएंगे तो भक्ति का मार्ग ही छूट जाएगा। तो भयम दुत्या अपने वेशात त्याया, नवींद्र ने कहा है, यही सबसे बड़ा भय है कि वो भगवान से विमुख हो जाता है। अतः कार्य जो है उस व्यक्ति के भगवान कृष्ण की विस्मृति करा देते हैं, क्योंकि जो हम कार्य करते हैं, जहाँ हमारी ज्ञानेंद्रियां कार्य करती हैं, वही हमारी फिर कर्म इंद्रियां कार्य करती हैं। अब वो संसारी लोगों के बीच रहेगा, उन्हीं से ज्ञान अर्जित करेगा, उन्हीं से फिर उसको आगे काम करेगा, तो धीरे 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 उसकी विस्मृति होती चली जाएगी। तो कृष्ण के लिए अगर कोई कार्य किया जाए वो फिर माया नहीं। यदि कोई व्यक्ति संसार में रहते हुए भी कृष्ण के हित के लिए कार्य कर रहा है तो वो माया नहीं है। जैसे भगवान ने गीता में कहा है, 3 अध्याय में, यज्ञ अर्था कर्मणो अन्यत्र लोक का अयम बंधना। यज्ञ अर्थ है, अगर कोई वस्तु यज्ञ के लिए की गई है, यज्ञ अर्थ कर्मण अन्यत्र लोकयम कर्म बंधना। अगर कोई व्यक्ति यज्ञ के लिए, जैसे भगवान, यज्ञ का अर्थ है भगवान को अर्पित करना। जैसे 3 अध्याय में ये भी कहा गया, यज्ञ शिष्टान अष्टोमुच्यन्ते। तो जब भगवान को हम भोग लगाते हैं तो वो जो भोग है वो प्रसाद बन जाता है, यज्ञ। तो भगवान को अर्पित करना ही सबसे बड़ा यज्ञ है। कपड़े लेकर आए, ठाकुर जी के चरणों में रख दिए। नौकरी करके आए, जो सैलरी आई, ठाकुर जी के चरणों में रख दी कि भाई प्रभु, पहले आपका मंदिर बनाऊंगा, पहले आपके वस्त्र खरीदूंगा, पहले आपका श्रृंगार करूंगा, उसके उपरांत जो उचिष्ट होगा उससे अपने परिवार का पालन करूंगा। है ना? तो ये इस प्रकार से अगर कोई करता है तो यज्ञ के लिए किया गया कार्य कर्म बंधन
नहीं है। यज्ञ अर्थे कर्मणो अन्यत्र अयम लोकयम कर्म बंधना। तो यज्ञ के लिए किया गया कर्म बंधन नहीं है। जैसे नौकरी पर जाना, परिवार को पालना, प्रचार कार्य के लिए धन का उपयोग करना, या फिर मंदिर का प्रबंधन करना, जहां पर भी विस्मृति कृष्ण की ना हो, स्मृति बनी रहे, वो माया नहीं। यदि कृष्ण के उद्देश्य से कोई व्यक्ति जुड़ा है तो वो बंधन नहीं, वो भक्ति। भले ही वो हो सकता है मंदिर ना आ पाए, लेकिन गीता मैराथन आया है तो उसके लिए अपना धन देता है। गौर पूर्णिमा आई तो सेवा के लिए आगे बढ़कर आता है। यानी उसकी प्रायोरिटी परिवार ना होकर भगवान है। रहता परिवार में, लेकिन उसकी प्रायोरिटी भगवान। अगर कोई ऐसा कर सकता है, ये रियल रिनंसिएशन, ये सच्चा वैराग्य है, श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी ने भी भक्ति रसामृत सिंधु में इस बात को, वास्तविक त्याग क्या है, ये वर्णन किया है। वो कहते हैं अनासक्तस्य विषयान। अगर कोई व्यक्ति विषयों से अनासक्त है, घर में रहे, टीवी तो है, लेकिन टीवी में वो गीता भागवत महाभारत देख रहा है, तो वो फिर अनासक्त विषयान, विषयों से अनासक्त है। और निर्बंधे कृष्ण संबंधे, जो कृष्ण से संबंध नहीं है, उससे उसका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति, कहते हैं ना हम लोग प्रवचन में, जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। कोई व्यक्ति राम भक्ति नहीं करा, कृष्ण भक्ति नहीं करा, वो आ गया पड़ोसी है, अड़ोसी है। अगर प्रीचिंग कर रहे हैं तब तो ठीक है, अगर आपको उसकी सुननी पड़ रही है तो उससे दूर हो जाइए, है ना, उस संसारी व्यक्ति से दूर हो जाइए। निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्चते। ऊंचा वैराग्य यही है, युक्त वैराग्य यही है, परिवार में रहो और लेकिन कृष्ण के लिए जीवन जियो। हाँ, तो स्त्री हो, बच्चे हो, सब कीर्तन करते हो, माला करते हो, तो फिर वो कहाँ कर्म बंधन है, वो तो कर्म मुक्ति है। तो जो व्यक्ति विषयों से आसक्त हुए बिना कृष्ण संबंध उपयोगी वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाता है, वो युक्त वैराग। अब जैसे श्रील प्रभुपाद जी से पूछा गया, आप तो सन्यासी हैं, फिर आप हवाई जहाज में क्यों चलते हैं? सन्यासी को तो पाँव से पैदल चलना चाहिए। हाँ, और वो भी चतुर्मास में एक जगह बैठना चाहिए। आप ही के गुरु भक्ति सिद्धांत महाराज 4 महीने एक ही जगह बैठ के भजन करते थे राधा कुंड। आप हवाई यात्रा करते। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्चते हैं। हर वस्तु को कृष्ण का समझ के कृष्ण की सेवा में लगाना। मेरे बच्चे मेरे नहीं है, भगवान के हैं। मेरी पत्नी मेरी नहीं है, मेरे भगवान की। मेरे पति मेरा नहीं है, मेरे भगवान का है। तो उनको भगवान की सेवा में लगा देना। ये तो प्रभुपाद जी ने टाइपराइटर को, डिक्टाफोन को, हवाई जहाज को, कंप्यूटर को, प्रिंटिंग मशीन को, कागज को, है ना, इंसान को, बंदूकों को। मायापुर में जब बांग्लादेशी लोग आक्रमण करते थे, तो प्रभुपाद जी के भक्त परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज आदि बैठ कर के बंदूकों से रक्षा करते थे मंदिर की। तो हर वस्तु भगवान की सेवा में युक्त हो सकती, निर्बंध है। इस संसार में कोई भी वस्तु नहीं जिसका संबंध कृष्ण से ना हो, और फिर उसको कृष्ण से उपयोग किया जाए। ईशावास्यम इदम सर्वम जगत जगताम जगत। इस संपूर्ण जगत में कोई वस्तु ऐसी नहीं जो कृष्ण से संबंधित ना हो। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारी आंखें कैसे हैं, हमारे नेत्र कैसे हैं। तो अगर आंखों में कैटरेक्ट हुआ है, मोतियाबिंद, तो हमको हर चीज धुंधली दिखेगी। और इसी वजह से व्यक्ति को भगवान धुंधला लगता है, रिश्ता संबंध, भगवान का संबंध कच्चा लगता है और संसारी संबंध पक्का लगता है। अब व्यक्ति के घर में बहन की, बेटी की शादी हो और उसी समय कथा हो, तो वो किस चीज को प्रायोरिटी देगा, ये उसको देखना हो। यही सच्चा त्याग है, जब कोई व्यक्ति भगवान के संबंध में समझ करके उसको प्रायोरिटी दे दे। बस रहे संसार में कोई दिक्कत नहीं है, मन उसका भगवान में लगाओ। भगवान ने अर्जुन को कहा मई अर्पिता मना बुद्धि, अपना मन बुद्धि मुझे दे दो, और उसके बाद क्या करो, युद्ध चाह, तुम अपना युद्ध कर दो। करोड़ों लोगों की सेना को मारने के बाद भी अर्जुन को कोई अपराध नहीं लगा, क्योंकि उसका मन भगवान के शरण में था। तो हमारे कर्म बंधन हमारे मन से कर्म बंधन है। हम सोचते हैं संसार का कर्म बंधन हमारे शरीर से, नहीं नहीं नहीं, हमारे मन से। हर वस्तु को कृष्ण का माने तो कर्म बंधन मुक्त हो गया, और हर वस्तु को अपना माने तो कर्म बंधन हो गया। भले मंदिर में कोई व्यक्ति रह रहा है और वो व्यक्ति ट्रंक में अपने पेन, कॉपी, पेंसिल और धोती कुर्ता छुपा के रखता है कि ये मेरी है, तो वो कर्म बंधन है। और व्यक्ति घर में रह रहा है, गृहस्थ में रह रहा है, संसार में रह रहा है, परंतु वो सोच रहा है कि हर वस्तु भगवान की है, तो वो कर्म बंधन मुक्त है। इसका मतलब हाँ। ये नहीं कि जो मंदिर में रह रहे हैं वो सब गलत है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। लेकिन
घर में रहकर भी बंधन है और मंदिर में भी बंधन है। घर में भी मुक्त हुआ जा सकता है, मंदिर में भी मुक्त हुआ जा सकता है। जो व्यक्ति जहाँ पर भी रहे, हर परिस्थिति में बस उसको स्वामित्व के भाव का त्याग करना है कि ये वस्तु मेरी है। बच्चे को एक चांटा लगा दिया, क्या समझ के लगा दिया? ये मेरा है, यही बंधन है। आप कहेंगे अरे माता-पिता का कर्तव्य-वर्तव्य कुछ नहीं है। जहाँ आपने क्रोध व्यक्त किया पत्नी पर, परिवार पर, बच्चों पर, संसार में, इसका मतलब आप में स्वामित्व का भाव है। और देखा जाए, जब हम भगवान से एक होना चाहते हैं, मायावादी सिद्धांत, तो ये तो सबसे बड़ा स्वामित्व का भाव, क्योंकि हम भगवान की पोजीशन लेना चाहते हैं, है ना? तो जो अ, अद्वैतवाद है कि भगवान और हम एक ही हैं, ये मायावाद भी बहुत बड़ा स्वामित्व का भाव है, क्योंकि हम भगवान बनना चाह रहे हैं। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ, कहते वो इतना बड़ा मायावादी भगवान के व्यक्तित्व को नकारने लग जाता है। तो ये भोग की चरम अवस्था है। मायावाद अगर देखा जाए तो कोई अध्यात्म नहीं है। उसने संन्यास लिया, लाल रंग के कपड़े पहने, घर का त्याग कर दिया, त्रिपुंड तिलक लगाया, परंतु कहता है कि भगवान को नकारता है और कहता है कि नहीं, भगवान तो कुछ होता नहीं है, एक समय पर मैं ही भगवान बन जाऊँगा, मैं ही भगवान हूँ, तुम भगवान, हम भगवान, सब भगवान। तो एक भगवान बैठकर दूसरे भगवान को प्रवचन देता है और कहता है कि ये जो भगवान प्रवचन दे रहा है, ये माया से मुक्त है और जो सुन रहा है वो माया से ग्रसित है। अब भगवान कैसे माया से ग्रसित हो जाएँगे? अगर भगवान भी माया से ग्रसित हो गए, तो फिर वो भगवान कैसे हुए? भगवान तो कहते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कोई कर्म का बंधन माया बांध नहीं सकती। तो ये मायावादी कृष्णेर अपराधी, ये मायावादी कृष्ण के अपराधी होते हैं। मायावादी कृष्णेर अपराधी। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना है। और जो सन्यास ले लेते हैं और मायावादी सिद्धांत का पालन करते हैं, आप ऋषिकेश जाइए, हरिद्वार जाइए, 99% आपको सन्यासी या लाल वस्त्र में लोग यही बात करते मिलेंगे कि हम और भगवान एक है। शरीर त्यागने के बाद भगवान में विलीन होना होता है, लिखा भी होता है, ब्रह्मलीन संत सन्यासी महाराज, ब्रह्मलीन, ये कृष्ण के प्रति अपराधी है। तो ऐसा नहीं कि ये हमारा विचार है, ये एक शास्त्रिक विचार है। और श्रील रूप गोस्वामी पाद ने बताया है कि इसी ग्रंथ में भक्ति रसामृत सिंधु में बताया है, प्रपंचिकताय बुद्धाय हरि संबंधिनी वस्तुनः मुमुक्षु भी परित्यागी वैराग्यम फाल्गु उत्कथ्यते। जो वस्तु भगवान से संबंधित नहीं है, उन्हें भौतिक समझकर त्याग देना चाहिए। ये फाल्गु वैराग्य कहलाता है कि ये वस्तु भगवान से संबंधित नहीं है, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। अरे संसार में ऐसी कोई वस्तु है जिसका संबंध भगवान से ना हो, तो आपने क्या छोड़ दिया? तो ये आदमी कहता है ना प्रभु जी बहुत कुछ छोड़ करके आए हैं, ये एक मायावाद है। एक मायावाद है। छोड़ते नहीं है कुछ भी, छोड़ना है ही नहीं कुछ भी। ना आज तक किसी ने छोड़ा है, ना छूटा है, ना छूटेगा। छोड़ छोड़ आपने छोड़ा उस वस्तु को ये समझ कर कि ये भगवान की नहीं है, इसलिए मैंने इसका त्याग कर दिया। यही तो मूर्खता है, यही तो फाल्गु वैराग्य है। फाल्गु वैराग्य, फाल्गु वैराग्यम कथ्यते, तो फाल्गु वैराग्य मुमुक्षुवी परित्यागी, जो मुमुक्षु मुक्ति के मार्ग की ओर परित्याग कर देते हैं भगवान का। हाँ, वो कहते हैं नहीं डीटी वर्शिप नहीं करेंगे, ये माया है, मूर्ति पूजा नहीं करनी है और बच्चों परिवार के साथ नहीं रहना है, मुमुक्षु भी परित्यागी। तो ये प्रपंच का है बुद्धया, ये बुद्धि नहीं, ये प्रपंच का बुद्धि है, संसार में फंसी हुई बुद्धि है। तो इस संसार में हर वस्तु को, धन हो, पत्नी हो, बच्चे हो, घर हो, दीवार हो, ईंट हो, गाड़ी हो, बंगला हो, हर वस्तु कृष्ण की और उसको कृष्ण की सेवा में लगा। अगर वो लगा पाया तो वो असली वैरागी है। और अगर वो त्याग गया, परित मुमुक्षु भी परित्यागी फाल्गु वैराग्यम कथ्यते, उसे फाल्गु वैराग्य कहा। तो देखिए इतना सुंदर ज्ञान गोस्वामी हमको दिए हैं। और वही बात भगवान ने कि भगवान के व्यक्तित्व को नकारना नहीं है, स्वयं भगवान बनने की आकांक्षा नहीं करते। तो जब हम कंट्रोलर बनते हैं, क्रोध करते हैं, क्रोध कब करता है व्यक्ति? जब कंट्रोलर बनता है। कंट्रोलर बनते हैं, क्रोध करते हैं, एम्प्लॉय पर करे, नौकरानी पर करे, काम वाले पर करे, अपने बच्चों पर करे, परिवार पे करे, इसका मतलब हम कंट्रोलर बनने का प्रयास करें, भगवान के व्यक्तित्व को नकार रहे हैं। कहते हैं कुछ ऊपर वाले की इस संरचना में कुछ उस पर भी तो छोड़ा जाए, जिसने संरचना करी है उस पर भी तो छोड़ा जाए।
कुछ ऊपर वाले की संरचना में कुछ उस पर भी तो छोड़ा जाए। ज्यादा बात बिगड़ जाती है ज्यादा बात बनाने में। ज्यादा बनाने के प्रयास करते हैं, कृष्ण की जगह हम ही बन जाते हैं मालिक। अब जैसे गरीबी दूर करना है, इतनी दुनिया प्रयास कर रही है, इतने नेता प्रयास कर रहे हैं अरे जब किसी व्यक्ति के कर्म बंधन है, वो उसको भगवान गरीब बनाए हैं। अ, श्रीमताम उसको श्रीमताम परिवार में, श्रीमंत परिवार में जन्म नहीं दिए, गरीब परिवार में दिए। इसका कारण है उसने भगवान की आजादी का दुरुपयोग किया है। श्रील प्रभुपाद जी को जब कोई गरीब दिखता था, लोग पूछते थे हु इज ही प्रभुपाद। प्रभुपाद जी कहते थे ही मिस यूटिलाइज हिज फ्री विल। इसने अपनी सूक्ष्म आजादी का दुरुपयोग किया है। और अगर हम उसकी आजादी, दुरुपयोग करी गई आजादी जो भगवान ने उसको दंडित किया है, उसमें जब हम हस्तक्षेप करते हैं तो हम कंट्रोलर बनना चाहते हैं। तो आप कहेंगे क्या हमें पत्थर हृदय हो जाना चाहिए? नहीं, पत्थर हृदय होने की बात नहीं कर, हम कह रहे हैं कि आप मदद कर सकते हो, लेकिन इस भाव से कि इस जीव को कृष्ण की ओर कैसे लाया जाए। बस आप उसका पेट भर के या वस्त्र दे के सोचे कि मैंने बहुत बड़ा जगत कल्याण का कार्य कर दिया, तो ये मूर्खता है। आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान ने निर्धारित किया। जैसे एक व्यक्ति था, उसको शिवजी पार्वती चर्चा की, बोले देखो बेचारा किस्मत के कारण गरीब है, लेकिन इसकी पत्नी बड़ी अच्छी भक्त है, इसको एक बंगला दे देते। तो एक बंगले की चाबी डायरेक्ट दे तो वो स्वीकार नहीं करेगा। तो उन्होंने तरबूज के अंदर रख करके वो एक तरबूज उसको दिया। बोले भाई तुम बहुत गरीब हो, और ब्राह्मण का वेश लेके शिव जी गए। बोले ये तरबूज रख लो और इससे तुम्हारा कल्याण होगा, इसको खाना जरूर, ये अवश्य तुमको भक्ति प्रदान करेगा, ये तुमको कल्याण प्रदान करेगा। अब शिव जी पार्वती पेड़ के पीछे देखने लग गए कि अब तो तरबूज काटेगा निकालेगा खाएगा। और मूर्ख सामने तरबूजे वाला जा रहा था, सर कितने का दिया भैया तरबूज का? उसने कहा कि जी 50 रुपए का। कह रहा देखो मेरे पास बहुत तरोताजा है, कल्याणकारी तरबूजा है, ये तुम्हें कितने में लोगे मुझसे? कह रहा है हाँ देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है, ठीक है चलो मैं 60 रुपए में ले लूँ। तो बड़ा खुश हुआ, किनारे आके बोला देखा कैसा मूर्ख बनाया इसको, 60 रुपए में तरबूजा बेच दिया। और वो बंगला जो था वो लाखों रुपए का उसने घर दिया था, भगवान शिव ने उसको चाबी थी, खाता तो अंदर चाबी निकलती, चाबी निकलती तो उसको घर मिलता, लेकिन उसने उसको बेच दिया 60 रुपए में। तो आदमी अपनी बुद्धि से ऐसा कार्य करता है। एक दिन एक और हुआ था हमारे साथ में, एक भक्त थे, वो पुजारी थे। तो वो पुजारी जो थे वो बोले कि भाई मैं विवाह करवाऊंगा। तो बोले जी कितना लेंगे आप विवाह करने का? तो वो पुजारी बोला कि जी कोई नहीं, आप आपका जो मन करे दे देना। अब जिस दिन विवाह का दिन आ गया तो फोन करके बोलता है, हमारे सामने तो बोला नहीं, जो करने वाले थे उनको बोला कि भाई देख लेना, कम से कम 11,000 तो कर देना मेरे। तो उनका फोन आया मेरे पास, प्रभु जी आप तो बोल रहे थे कि जो मन करे दे देना, वो तो 11,000 मांग रहे हैं। मैंने कहा आपने कितना विचार किया? कह रहे हम तो 21 सोच रहे थे, तो आप क्या 11 दें? मैंने कहा हाँ, आप 11 दे देना। 21 मिलने थे, उन्होंने 11 कर लिया मैंने। तो हम मांग बैठते हैं, चलिए हमारी गलती है, हम ठाकुर जी से मांग बैठते हैं। भगवान हमें बहुत कुछ देना चाहते हैं, वो तैयार होते हैं, हमें भक्ति दे सकते हैं, शुद्ध भक्ति। हमारी गलती, हम छोटा सा मकान लेकर, गाड़ी लेकर सोचते हैं हमने बहुत बड़ा ठाकुर जी की बड़ी कृपा प्राप्त कर ली। हम फंसे हुए हैं, क्योंकि हम हर वस्तु को भगवान से अलग मानकर स्वयं के स्वामित्व से, हम नहीं करेंगे तो कौन, भगवान करेगा क्या? करेगा भगवान, लेकिन उसी का करेगा जिसकी शरणागति होगी। तो यही बात आज शिल प्रभुपाद जी ने बताई है। और भगवान ने भी कहा सब धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ, तो फिर वो माया नहीं है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं, तुमने कहा कि तुम्हारी नौकरी माया है, किंतु माया तो वह होती है जहाँ कृष्ण नहीं होते हैं, क्योंकि तुम श्री कृष्ण के लिए कार्य में आगे बढ़ने के लिए कार्य कर रहे हो, इसलिए वह माया नहीं है। जब हम किसी भी वस्तु को श्री कृष्ण भक्ति में लगाते हैं, सच्चा वैरा। अब अभी हम जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, हवाई जहाज में बैठते हैं, अब कोई व्यक्ति बोले अरे प्रभु जी आजकल बड़ा घूम रहे हैं। तो एक भक्त बोल रहा था बड़ा प्रभु जी बड़ा घूम, मैंने कहा आप भी घूमिए, किसने मना किया है? आप भी घूमिए। लेकिन वो जब प्रयास करते हैं, सेवा करते हैं, तब पता चलता है परिवार से दूर जाना, और रात दिन ट्रैवलिंग करना, अध्ययन करना, प्रचार करना, नए नए लोगों से मिलना, उन लोगों को कृष्ण कॉन्शियसनेस देना, तो ये बहुत मुश्किल कार्य होता है। लेकिन ये तभी करा जा सकता है जब हर वस्तु को अपना, अभी आदमी बोले अरे प्रभु जी परिवार छोड़कर जाते हैं, बड़े वैरागी हैं। अरे कोई इस संसार में अपना है क्या? छोड़ेगा तो जब अपना होगा। हाँ, तो संसार में जहां जाते हैं वो भी तो अपना परिवार है। जब ऐसी भावना जागृत होगी, तभी वो सच्चा वैरा।
ये भावना हम सबको जागृत करनी है और प्रचार कार्य में आगे बढ़ना। हरे कृष्णा। थैंक यू सर।